Welcome to VLearn Network, that is Virtual Learning Network. In today's session, I am going to discuss about directing, and the number of session is 13. Basically, directing is again the managerial function which is very important for any organization. In today's session, we will discuss about the meaning and importance of directing function. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आप डायरेक्टिंग से क्या समझते हैं और उसके फंक्शन क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं डायरेक्टिंग के, कैसे उसको कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी रेलिवेंसी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं, मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है सुपरविजन की, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, वेरियस वेज क्या होते हैं मोटिवेशन के, इम्पोर्टेंस और मीनिंग क्या है लीडरशिप की, और कैसे एक डिफरेंट क्वालिटीज के साथ एक गुड लीडर वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारी चीजों का डिस्कशन आज हम करेंगे इस सेशन में. I'm going to discuss about the term directing. As you can see in this image, that this human being is directing, is informing something, motivating and leading employees to achieve organizational objectives. Directing indicates, directing का मतलब होता है दिशा निर्देश, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, मीन्स सजेशन देना. ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं जिनको अपना टास्क परफॉर्म करना है, उनको अचीव करने के लिए आप डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट कर सके, जो भी उनके गोल होते हैं उसको अचीव कर सके. सो बेसिकली दिस इज द कोर फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर ह्यूमन बीइंग के लिए कोई टर्म है, दैट इज मोटिवेशन. उनको प्रोत्साहित करना. मोटिवेशन इट्स बेसिकली एन इनर अर्ज. किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो साइकोलॉजी है ड्यूरिंग वर्क प्लेस, वो हमेशा अपने आप को एप्रिशिएशन सुनना चाहता है, एंड जो भी उसकी एबिलिटी होती है, जो भी उसका टास्क का तरीका होता है, उस मेथोडोलॉजी के थ्रू वो अपनी परफॉर्मेंस प्ले करता है. बट मोटिवेशन वो एक डिराइव है, एक इनर अर्ज है, एक टेक्निक है, एक साइकोलॉजिकली प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को उसके सेट टारगेट से और अच्छा उसके डिजायर्ड लेवल तक पहुंचा सकते हैं. ह्यूमन बीइंग है, इट मीन्स उसको फेम की रिक्वायरमेंट है, इंसेंटिव्स की रिक्वायरमेंट है, प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है. तो थ्रू फाइनेंशियल मैटर्स आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस के लेवल को रेस कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा सकते हैं. एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, वर्कर्स पार्टिसिपेशन थ्रू कॉस्ट रिडक्शन करके, जो भी आपका बजट है उसके थ्रू आपने कॉस्ट को रिड्यूस किया, कस्टमर की सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया, नए प्रोडक्ट्स बनाए, रिकॉग्निशन दी एंड एप्रिशिएशन. ये सारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के टारगेटेड टास्क को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, इस टर्म को आप मोटिवेशन कहते हैं. प्रेरणा इज एन एक्सरसाइज, इज एन साइकोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच यू कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेचर ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का नेचर क्या हो सकता है, लीडरशिप क्या है. ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजरियल फंक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडरशिप. लीडरशिप वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो एक्सर्ट्स इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, बेसिकली लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप
किसी भी ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करके ऑर्गेनाइजेशन के जो मोटिव्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप अपने पैटर्न के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को हेल्प करते हैं, अटेन करते हैं। सो लीडरशिप एक सर्टेन प्रक्रिया है जिसके थ्रू किसी भी ह्यूमन बीइंग को, इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करके, दूसरों को इंस्पायर करके, मोटिवेट करके डिजायर्ड एक्टिविटीज के थ्रू टारगेटेड टास्क को आप अचीव करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी नेचर है लीडरशिप का, लीडर वो इंडिविजुअल है जो किसी भी मासेस को, किसी भी इंडिविजुअल को, उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो, ये एबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, एंड जो भी उसका डिजायर्ड टास्क है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, उसको अचीव कर सके। सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज होती है लीडर्स की, एबिलिटी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होता है, मोटिवेट करने की स्किल्स होती है उनके पास। ये सारे प्रोसेस आपके लीडर्स की एक अच्छी कैपेबिलिटीज को शो करते हैं। नेचर ऑफ लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप के जो नेचर्स हैं, उसमें सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल है, जिसको आप अदर वे में ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, लाइक बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग एक बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग के जो बिहेवियर है, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, उनको मोटिवेट करना, उनके टारगेट को, डिजायर टारगेट को अचीव करना विद द हेल्प ऑफ देयर वैल्यूज, देयर एथिक्स, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो, और जो हमारी ह्यूमन बीइंग है, जो हमारी टीम है, उनके टास्क को भी, उनके डिजायर्ड स्किल्स, उनकी कॉम्पेटेबिलिटी, उनको भी हम अप्रिशिएट कर सके, मोटिवेट कर सके फॉर फर्दर प्लानिंग प्रोसेस। नेचर ऑफ लीडरशिप में सबसे पहला है पर्सनल लीडरशिप स्टाइल। पर्सनल लीडरशिप स्टाइल बेसिकली इंडिकेट्स टू द बिहेवियर। एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू मैनेजर चूज करता है, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि जो मैनेजर है वो दूसरे टास्क को मैनेजमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ये बेसिकली हर तरीके के लेवल्स पे मैनेजर्स के लिए चैलेंज की तरह रोल प्ले करता है, जिससे आप एक इफेक्टिव पर्सनल मैनेजमेंट स्टाइल को डेवलप कर सकते हैं। सो पर्सनल लीडरशिप स्टाइल बेसिकली एक स्पेसिफिक वे है जिसके थ्रू कोई भी मैनेजर इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि जो मैनेजर की अप्रोच है वो उस प्रिंसिपल टास्क के लिए कंसर्न होती है। Distinctions between managers and leaders. Very important topic. Lot of times these questions can be asked. Distinction between managers and leaders. Managers, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की डिजाइन, इनको मैनेज करने के लिए मैनेजर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, through managers perform their duties, delegate the task and always try to achieve the goal. मैनेजर हमेशा स्टैब्लिश करते हैं प्रोसीजर्स को, और जिसके थ्रू वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन की वर्क करते हैं। लीडर्स, जो भी हमारे नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। वो हमेशा फ्यूचर, उनका जो विजन होता है वो क्लियर होता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड सोचते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग है, जो उनका कोर्स ऑफ एक्शन है, उसके रिगार्डिंग वो परफॉर्म करते हैं, विजनरी अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। सक्सेस कैसे आप मैनेजरियल पावर की अचीव कर सकते हो? जो भी सोर्सेज हैं मैनेजरियल पावर को अचीव करने के लिए, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं लाइक पावर। इफ यू हैव पावर देन यू कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन अ सर्टेन मैनर। आप उनको टास्क डेलीगेट करके, उनकी परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी, उनकी कॉम्पैटिबिलिटी को मेजर करके, जो भी इनकी एनालिसिस है प्रॉपर वे में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पावर को आप क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मैनर में, लेजिटिमेट टाइप्स में, कर्सिव टाइप्स में, रिवॉर्ड में एंड एक्सपर्ट में। इनके बेसिक डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय नेक्स्ट स्लाइड। पावर, जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड्स के थ्रू, पावर जो भी आपकी शक्ति है वो लीडरशिप का एक की कॉम्प्लीमेंट है, एक की कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसके थ्रू आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिजायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं।
लेजिटिमेट पावर, जो भी हमारी अथॉरिटी है वो जो लेजिटिमेट है, इट मीन्स कि मैनेजर की अपनी खुद की डिस्क्रिप्शन है कि वो अपनी फर्म को चलाने के लिए किस तरीके से अपनी पोजीशन को यूज करे। अथॉरिटी जो उसको असाइन की गई है वो उसकी वर्च्यू पर डिपेंड करती है, उसकी पोजीशन क्या है फर्म में, ये उसका लेजिटिमेट पावर का एग्जाम्पल है। रिवार्ड पावर, जो भी उसकी रिवार्ड है, अप्रिशिएशन है, रिवार्ड बेनिफिट्स जो होते हैं, जो भी किसी तरीके के फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, लाइक एबिलिटी जो है मैनेजर की, उसमें उनके रिवार्ड्स उनको प्रोवाइड की जाए, लाइक टैंजिबल मैनर्स में या इनटैंजिबल मैनर्स में। टैंजिबल मीन्स विजिबल फॉर्म में, इनटैंजिबल जिनको आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लाइक सैलरी, लाइक कमीशन। These are the examples of intangible. You can say in organization language, basically they work like when perquisites. Withhold means perquisite indicates the benefits which is provided by in kind, which is provided by managers in kind form. And in tangible, you always feel, you always can see, touch. This is known as cash. Effective managers always use this reward power to signal to employees. वो सिग्नल की तरह इंडिकेट करते हैं, उनका जो मोरल है वो बूस्टअप होता है और वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एनालिसिस करते हैं, वो उनका रिवार्ड पावर है। नेक्स्ट, कर्सिव पावर। जो कर्सिव पावर है, इसके थ्रू आप कोई भी जो मैनेजर्स है उसकी ये एबिलिटी है, उसके पास ये स्किल्स है कि वो दूसरों को कैसे पनिशमेंट दे सकता है। एग्जाम्पल, वर्बल रेप्रिमेंड, उनको प्रॉपर थ्रेटनिंग दे करके, उनकी सैलरी में डिडक्शन करके, उनको डिसमिस करके। इस तरीके से कर्सिव इंडिकेट्स वो ऐसी पावर जिसको मैनेजर इंप्लीमेंट कर सकता है टुवर्ड्स देयर सबऑर्डिनेट्स और उनको पनिशमेंट दे करके, उनको उनकी सैलरी में डिडक्शन दे करके, उनका फर्दर डिसमिसल करके वो इस पावर को यूज कर सकता है। लिमिटेड इन इफेक्टिवनेस एंड एप्लीकेशन, जो भी उनकी इफेक्टिवनेस है, अगर वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें डिस्टॉर्शंस, उसमें लूप होल्स हैं, तो उनके कुछ सीरियस नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक्सपर्ट पावर, एक्सपर्ट पावर क्या होती है? जो कि एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए कंसर्न होती है, स्पेशल नॉलेज पे बेस्ड होती है। स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज होते हैं जो कि जो लीडर की क्वालिटी होती है और उसमें पोजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक ऐसा लीडर है जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, जिसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, जो इजीली टारगेटेड ऑडियंस को कन्विंस कर सकता है, उसका मोटिवेशनल लेवल बहुत अच्छा है। इट मीन्स कि वो इसकी एक स्पेसिफिक नॉलेज है जिसके थ्रू वो कन्विंस करता है टुवर्ड्स अपने सबऑर्डिनेट्स को, मासेस को। इस तरीके से वो उनकी मेंटरिंग भी कर सकता है, काउंसिल भी कर सकता है। तो जो भी इनके फैक्ट्स हैं, जो भी फिगर्स हैं, उनके थ्रू आप उनको सबऑर्डिनेट्स को कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो लीडर वो पर्सन है, वो इंडिविजुअल है जो किसी भी एक पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है। एंड द लीडरशिप इज द मेथोडोलॉजी दैट इन विच मैनर वी आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस दैट पर्सन। सो लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट के फंक्शन में। रेफरेंट पावर इसका मतलब होता है कि जो सबऑर्डिनेट से आती है, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनकी फेम और रैपो है, जो इमेज बिल्डिंग है, वो सबऑर्डिनेट्स के थ्रू उनकी पब्लिसिटी होती है। लाइक जैसे मार्केटिंग में बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्रमोशन के लिए, ठीक उसी तरीके से जो रेफरेंट पावर है वो क्या है, वो उनके कोवर्कर्स से, उनकी रिस्पेक्ट से, उनके लॉयल्टी लेवल से आती है, और जो उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके थ्रू ये उनको प्रोवाइड की जाती है। जो भी मैनेजर्स है वो कितना उसको लाइक किया जाता है, सबऑर्डिनेट्स उसको कितना चाहते हैं कि वो एज अ रोल मॉडल उनके लिए वर्क करे, कैसे सबऑर्डिनेट्स उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सारी पावर की जो क्लासिफिकेशंस हैं वो सब आपका रेफरेंट पावर का एग्जाम्पल है। नाउ आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद अभी आपने लीडरशिप मॉडल की स्टाइल्स पढ़ी। टुडे आज के सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप मॉडल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ऐसे सर्टेन फैक्ट्स हैं, सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू आप लीडरशिप जो भी हमारा प्रोसेस है उसके मॉडल्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हो। लाइक ट्रेट मॉडल,
सबसे ट्रेट मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं, जो भी उसकी विशेषता है एक इंडिविजुअल की। हर एक इंडिविजुअल की अपनी खुद की एक सर्टेन ट्रेट्स होती हैं। सो ट्रेट्स मॉडल बताता है ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे कि सबसे पहले है इट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सम पर्सन में बी इंट्रोवर्ट, सम पर्सन में बी ग्रेगेरियस, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ ग्रेगेरियस होते हैं, कुछ शाय नेचर के होते हैं। तो जो भी पर्सन की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लीडरशिप के स्टाइल पे भी इफेक्ट करेंगे। लाइक रिसर्च ऐसा बताते हैं कि कुछ पर्सनल ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप लीडरशिप के अपीयरेंस से कनेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि एक इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो स्किल्स और नॉलेज को जो इफेक्टिव लीडर्स हैं उनके लिए पजेस जरूरी होते हैं इन ट्रेट्स के बिहाफ पे। तो जो भी स्किल्स हैं, जो भी स्टाइल्स हैं, उनके थ्रू आप उन चीज़ों को मोटिवेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ट्रेट मॉडल इंडिकेट्स द प्रॉपर एनालिसिस ऑफ एनी इंडिविजुअल की जो भी बिहेवियर को कंसर्न करती है। बिहेवियरल मॉडल, बिहेवियरल मॉडल को आप 2 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हो। लाइक मेनी लीडर्स, कई बार ऐसे लीडर्स होते हैं जो एंगेज होते हैं, सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका प्रॉपर कंसिडरेशन होता है, लाइक कैसे वो ट्रस्ट रिस्पेक्ट बिल्डअप करते हैं, कैसे प्रॉपर केयर करते हैं। जो भी मैनेजर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स की लुक आफ्टर करते हैं, जो भी किस तरीके से टास्क को वो इंडिकेट करते हैं, कैसे एंजॉय कर सकते हैं परफॉर्मेंस के लिए। कंटिंजेंसी मॉडल, नेक्स्ट मॉडल इज कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज बेसिकली एक अप्रोच होती है, ऐसा मानते हैं कि जो कोई भी सिचुएशन है, फॉर सपोज 2 सिचुएशन है और 2 एम्प्लॉइज हैं, अगर एक पर्सन की आईटी स्किल्स अच्छी है तो ये हमेशा मान लिया जाता है कि आईटी से बंदा है, उसकी स्किल्स अच्छी है और ही विल परफॉर्म दैट टास्क। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आईटी वाला फाइनेंस के वर्क को भी अच्छे से कर सकता है। सो जो भी मैनेजर है वो एक इफेक्टिव लीडर एक सिचुएशन पे है, अगर उसने अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म किया है तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैनेजर्स है वो दूसरी सिचुएशन में भी उतना ही इफेक्टिव होगा रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, राइट। जो भी मैनेजर है ये बताता है कि कोई भी मैनेजर एक इफेक्टिव लीडर हो सकता है सिर्फ एक सिचुएशन में, बट इट्स नॉट नेसेसरली, इतना जरूरी नहीं है इतना कि जो भी मैनेजर है वो इक्वली इफेक्टिव हो दूसरी सिचुएशन में। कोई भी जो मैनेजर है वो एक इफेक्टिव लीडर होता है, उसका जो रिजल्ट है वो उसके मैनेजर से इफेक्ट मिलता है, उसका आउटपुट उसको इंडिकेट करता है, कैसे वो परफॉर्म करता है, क्या उसकी सिचुएशन है, कैसे वो लीडरशिप प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये मॉडल आपका इस अप्रोच पे बेस्ड करता है। नाउ यू कैन सी विद दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट दिस इज आल्सो नोन एज Fiedler's contingencies theory of leadership. Here are certain quadrants. Like first of all, on the basis of x-axis we can see the kinds of leadership situations, very favorable and very unfavorable situations. On y-axis leader-member relationship, task structure, position, power. जो भी आपने क्वाड्रेंट्स देखे उसमें गुड एंड पुअर 2 लेवल है, फेवरेबल सिचुएशन है, अनफेवरेबल सिचुएशन है। जो भी परफॉर्मेंस का लेवल है, फर्स्ट लेवल हाई दे रखा है, मींस लीडर की जो मेंबरशिप रिलेशन क्या है, गुड है, जो उनकी टास्क स्ट्रक्चर है वो हाई है, और जो भी उनकी पोजीशन पावर है वो स्ट्रांग है और पोजीशन पावर उनकी वीक है। ये सिचुएशन है जो पुअर और गुड का, इट मीन्स कि जो रिलेशनशिप उनका टास्क दिया गया है वो मॉडरेटली फेवरेबल होता है सिचुएशन 4, 5, 6 एंड 7। एंड जो भी टास्क ओरिएंटेड लीडर्स हैं वो हमेशा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। ऑन द अदर हैंड अनफेवरेबल सिचुएशन इज 8 फॉर लीडिंग। जो भी अनफेवरेबल सिचुएशन है वो आपकी एक्स एक्सिस के 8 उस पर शो कर रही है। इट मीन्स कि ये बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन है, पुअर सिचुएशन है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्टिंजेंसीज थ्योरीज बनाई गई, जिसको आप लीडरशिप के बेसिस पे, टास्क के बेसिस पे एंड पोजीशन के बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोटिवेटिंग विद पाथ गोल, पाथ गोल आपको आइडेंटिफाई करता है की बिहेवियर्स, लाइक आपने गोल्स कैसे डिजाइन करे, टास्क को कैसे एलोकेट करा, कैसे आप किन डायरेक्शन में चीजों को अचीव कर रहे हैं, आपका सपोर्टिव बिहेवियर क्या है, वर्कर की जो मैथडोलॉजी है, जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है, जो उनका मोरल है, उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिव बिहेवियर सबऑर्डिनेट्स को ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के बारे में कन्वे करना,
उनको उनके डायरेक्शन, उनके राइट्स के बारे में इन्फॉर्म करना, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अपने टास्क को इम्प्लीमेंट करें, अचीव करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज कराने में। ये आपका पार्टिसिपेटिव ट्रेड्स का पार्ट है। अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल में वर्कर्स की एबिलिटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी जो नीड अचीवमेंट है, जो कि थ्योरी है, उसके बिहाफ पे कैसे आप गोल को अचीव कर सकते हैं, आपके सर्टेन टास्क क्या है, कैसे पाथ गोल को अचीव कर सकते हैं, जो भी बिहेवियर है उसको कैसे यूज करके, जो सबऑर्डिनेट्स के नेचर है, उनकी मैथडोलॉजी है, उनका परफॉर्मेंस लेवल है, किस तरीके से आप उन टास्क को इम्प्लीमेंट करते हैं। बाय रिवार्ड, बाय एप्रिसिएशन, बाय फेम, बाय रिकॉग्निशन, by monetary benefits, by incentives. These are the some various kind of monetary measures जिसके थ्रू आप जो भी आपके टारगेटेड गोल हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं among employees. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, लीडरशिप हमेशा प्रोसेस है, मैथडोलॉजी है, जिसमें आप सबऑर्डिनेट्स को उनके राइट्स के थ्रू, उनके जॉब्स के थ्रू अवेयर करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना एसेंशियल टास्क है, कितना क्रूशियल टास्क है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अटेन कर सकता है। जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो पर्सनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अकम्प्लिशमेंट, फर्दर उस टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। मोटिवेट्स वर्कर्स, वर्कर्स को मोटिवेट करना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की जो गुड लेवल है, जिससे कि उनका जो पर्सनल गेन है वो हेल्पफुल होता है। Developmental consideration. In this slide, I am going to discuss about the developmental consideration. Organization के betterment के लिए it's mandatory कि जो भी मैनेजर सपोर्ट करे, जो भी उसके मेंटीज हैं उनको एनकरेज करे, उनके सबऑर्डिनेट्स को हेल्प करे, जिससे कि वो अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज को ग्रो कर सके और फर्दर जॉब प्रोसेस में एक्सेल करे। ये रिक्वायरमेंट है आज के इस ग्लोबलाइजेशन सिनेरियो की, जिसमें एक सक्सेसफुल लीडर जो कि ही शुड बी विजनरी अप्रोच, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्लियर होना चाहिए, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इट शुड बी क्लियर सो दैट ही कैन इन्फ्लुएंस सम अदर पर्संस। एंड जो भी उसका टास्क डेलीगेशन है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उसके कलीग्स, जो जूनियर्स हैं, उनको वो एनकरेज करके अपने टास्क, उनकी स्किल्स को, कैपेबिलिटीज को ग्रो कर सकता है। नाउ दिस इज फॉर प्रैक्टिस सेशन। इस स्लाइड के थ्रू आप डायरेक्टिंग की टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के लिए कंफर्टेबल हैं। जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, एक्टिविटीज है, कैसे आप मैनेजमेंट को प्लान करते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं ड्यूरिंग आप अपने एम्प्लॉइज को एट वर्क प्लेस। हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर योर फर्दर प्रैक्टिसेस। थैंक यू।